नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। धारूहेड़ा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आदेशों का असर साफ देखने को मिलने लगा है। इसी का परिणाम है कि हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से आने वाले केमिकल युक्त गंदे पानी को रोकने के लिए जहां दोनों ओर रैंप बना दी गई हैं, वहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से भी राजस्थान के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले प्रदूषण विभाग की ओर से भी राजस्थान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी अपने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान राजस्थान को आगाह करते हुए कहा था कि यदि जल्द ही कोई समाधान नहीं निकाला तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से कहा गया है कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से आने वाले गंदे पानी के चलते नेशनल हाईवे टूट जाता है, जिससे लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ता है। वहीं वाहन चालकों की जान पर भी खतरा मंडराता रहता है। इतना ही नहीं, जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं इन सब को लेकर धारूहेड़ा नगर पालिका के चेयरमैन कंवर सिंह यादव ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अगले 2 से 3 दिन में भिवाड़ी से आने वाले गंदे पानी का स्थायी समाधान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम का असर धारूहेड़ा में जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। चेयरमैन साहब, मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे, कितना समाधान हो पाया? ये अभी भी लगातार पानी आ रहा है। पानी लगातार आ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के पधारने पे हमने कुछ साहस मिल गया और हमने अपना जो काम था हमारा, हमने उस पर करीब रैंप बना दिया। मैं आपको हाइट नहीं बताऊंगा क्योंकि हाइट कुछ NH के रूल होते हैं, इसलिए। और अब नालों के द्वारा जो पानी आ रहा है वो नाले हम 1 या 2 दिन के अंदर पानी को जो है अपने जाल लगा के, जाल में से पानी आएगा जो सरकार के हिसाब से लिखत हो रही है कि सिर्फ बरसात का पानी आना चाहिए, तो बरसात का ही आएगा। और हमने अब वो जो पहले दूषित पानी आता था वो पानी को रोकने के लिए पूरा बंदोबस्त कर दिया है। वो बंदोबस्त ऐसा कर दिया कि जब इनके भिवाड़ी के सारे अधिकारियों के ऑफिसों में, भगत सिंह कॉलोनी में, आशियाना में, इनमें सब में पानी भरेगा, तब ये अपना समाधान अपने आप निकालेंगे। क्योंकि हमारे कहने से CM साहब ने भी ये कहा था कि भाई 5 आदमियों की राजस्थान वाले कमेटी बना लो और मुझे कमेटी बना के मेरे पास आओ और इसका समाधान करो। लेकिन उन्होंने आज तक इस बारे में कोई, जबकि हमारे उपायुक्त महोदय जी ने भी उनको 2 बार रिमाइंड करा दे कि अपनी कमेटी बना के और दो मेरे को, मैं CM साहब को भेजूंगा, लेकिन उन्होंने कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं दिया है। राजस्थान लगातार तमाम कोशिशों के बावजूद सहयोग नहीं कर रहा है। वहीं एक FIR भी दर्ज की गई है NHI के द्वारा, क्या कहेंगे इसको? राजस्थान को रिस्पॉन्स ना देने के कारण NHI ने राजस्थान के खिलाफ भिवाड़ी जो इनका बीटा ऑफिस है, उस बीटा के खिलाफ एक FIR दर्ज करा दिया। और उस FIR में इन्होंने डाला कि हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान जो रोड का हो रहा है वो इस भिवाड़ी के दूषित केमिकल पानी से हो रहा है, या तो इसका अपना समाधान पूरी तरह से खुद रोक ले, वरना क्योंकि राजस्थान थोड़ा एरिया लगता है, ज़्यादातर हरियाणा लगता है और वो पानी सारा रोड पे भरा रहता है। इसलिए आज एक नई FIR होगी, इसका तुरंत कोई ना कोई ये अपना आप समाधान भी करेंगे। बाकी हमने अपना बंदोबस्त लिया है कर, हम सदा के लिए पानी बंद कर देंगे, धारूहेड़ा में नहीं आएगा। अब कितने आश्वासन है मुख्यमंत्री जी पहुंचे, तमाम आप भी लगातार प्रयास करें, कितने आश्वासन है कि अब ये जो धारूहेड़ा के लोगों के लिए कितने मासूम बन चुका था, समाधान होगा? CM मुख्यमंत्री जी के आने से हम इतने आश्वस्त हो गए कि हम बिल्कुल एक, जिस तरह से हमारे सर पे किसी का हाथ ऐसा रखा गया कि भाई जो तुम कर सकते हो इस पानी को रोकने के लिए वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और CM साहब के आश्वासन पे हमने ये काम कर दिया और अब हम पानी का समाधान कर चुके हैं। अब हमारे शहर में भिवाड़ी से आने वाला दूषित पानी उम्मीद करते हैं कि 99% आएगा नहीं, सिर्फ नालों द्वारा ही थोड़ा बहुत पानी आएगा, वो ड्रेन के द्वारा निकल के आगे निकल जाएगा, वो शहर में कहीं भी एंट्री नहीं कर पाएगा। पहले के मुख्यमंत्री का आभार जताएंगे जिस तरह से उनको आए और समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री जी का आभार हम 2 दिन बाद जताएंगे, और पहले तो अखबार के माध्यम से जताएंगे, फिर मैं खुद एक दिन चंडीगढ़ जाके CM साहब का आभार जताऊंगा जो हमारा ये काम हो गया। इससे हम कम से कम दूषित पानी से हमारी जनता बच गई, और जो जमीन में पानी स्रोत जा रहा था केमिकल का, वो आने वाली
नस्लों को बचाने के लिए सीएम साहब का बहुत बड़ा सहयोग है। सीएम साहब खुद उनकी सीटीपी के अंदर गए, राजस्थान का दौरा किया सीएम साहब पानी के अंदर से जाके उन्होंने खुद मुआयना करते हुए ये आदेश दिया था कि इस पानी को बंद कर दो, किसी भी तरह से कर दो। बस कहीं ना कहीं जनसंवाद कार्यक्रम बेहद अहम रहा आपके लिए, खासकर धारवाड़ के लिए। हमारे लिए जनसंवाद सबसे अहम इसलिए रहा कि हमारे जो मांग थी वो सबसे पहली मांग थी भिवाड़ी का आने वाला दूषित पानी, और सीएम साहब के इशारे से, सीएम साहब के आदेश से ये काम हो गया। और मैंने जो सीएम साहब के सामने जो मांगे रखी थी, मैंने 5 ही मांग रखी थी। मेरी सीएम साहब ने सारी 5 मांगों का पूरा आश्वासन देके गए, जिसमें से एक काम तो 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और दूसरा सीएम साहब ने बस स्टैंड के लिए बोल के गए स्टेज पे कि 2024 में जनवरी में मैं इसका उद्घाटन करूंगा। मुझे नहीं पता, बस स्टैंड तैयार हो जाना चाहिए। और अनियमित कॉलोनियों के बारे में मैंने जो मांग रखी थी, सीएम साहब ने कहा कि जनवरी तक आपकी जो सरकार के नॉर्म से पूरे हो जाएंगे, आपकी सारी कॉलोनियां अप्रूव हो जाएंगी।